हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज का ये वीडियो आप सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इम्पोर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 11 अकाउंटेंसी से सेमेस्टर 1 का सबसे पहला चैप्टर पूरा बेसिक लेवल से पढ़ाने वाला हूँ। जैसा कि आप लोग मेरा स्क्रीन में देख ही रहे होंगे, तो ये बुक से हम आप सभी को पढ़ाएंगे हायर सेकेंडरी ग्रेडेड अकाउंटेंसी का। ये बुक प्रोफेसर आलोक कुमार मुखर्जी का ये बुक से हम आप सभी को पढ़ाएंगे। ये बुक बहुत ही अच्छा बुक है। इसी बुक से हम आप सभी को पढ़ाएंगे, वो भी पूरा बेसिक लेवल से। तो जो स्टूडेंट क्लास 11 अकाउंटेंसी सेमेस्टर 1 में अभी भी कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं तो घबराने का कोई बात नहीं है। हम यहाँ पे आप सभी को पूरा बेसिक लेवल से पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। आप लोग जितना ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, हम उतना ज़्यादा ही आप सभी के लिए वीडियो लेकर आएंगे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एक बात मैं आप सभी स्टूडेंट को दोस्तों बताना चाहूँगा, जो स्टूडेंट को अकाउंटेंसी बहुत हार्ड लगता है तो वो हमारे चैनल को फॉलो करें। मैं यहाँ पर आप सभी को पूरा बेसिक लेवल से पढ़ाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, विदाउट इन्वेस्टिंग अ टाइम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्लास 11 अकाउंटेंसी में सेमेस्टर 1 में टोटल कितना चैप्टर है, पहले आप लोग ये देख लीजिए। और कौन सा चैप्टर से कितना मार्क्स का आएगा ये देख लीजिए। फिर उसके बाद सबसे पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो क्लास 11 सेमेस्टर 1 में अकाउंटेंसी में आपका टोटल 40 मार्क्स का एग्जाम होगा सेमेस्टर 1 में, और सेमेस्टर 2 में 40 मार्क्स का एग्जाम होगा, और 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क रहेगा। तो क्लास 11 सेमेस्टर 1 में सबसे पहला चैप्टर है, यानी कि यूनिट 1 में है आप लोग का इंट्रोडक्शन एंड थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें आपको अकाउंटिंग क्या है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स किसको बोला जाता है, और फिर इसके बाद है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी। तो ये सब पूरा चैप्टर 1 में है, सब चैप्टर 1 में हम लोग पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर 2 में है, यानी कि यूनिट नंबर 2 में है फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रोसेस 1। इसमें हम लोग पढ़ेंगे वाउचर एंड ट्रांजैक्शन क्या है, फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी कि जनरल स्पेशल पर्पस बुक, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। और यूनिट 3 में यानी कि चैप्टर नंबर 3 में रिजर्व्स एंड प्रोविजंस, और यूनिट 4 में है यानी कि चैप्टर नंबर 4 में है बिल ऑफ एक्सचेंज। तो सबसे पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन एंड थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग से आपका टोटल 12 मार्क्स का आएगा, और दूसरा चैप्टर यानी कि यूनिट 2 में फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रोसेस 1 से इससे आपका टोटल 16 मार्क्स का आएगा। और यूनिट 3 यानी कि चैप्टर नंबर 3 में रिजर्व्स एंड प्रोविजन, इससे आपका टोटल 6 मार्क्स का आएगा। और यूनिट 4 में यानी कि चैप्टर नंबर 4 में आपका बिल ऑफ एक्सचेंज, इससे आपका टोटल 6 मार्क्स का आएगा। तो ये टोटल हो गया 40 मार्क्स। तो आप लोग का जो सेमेस्टर 1 का क्वेश्चन पैटर्न रहेगा वो एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ये सब रहेगा। आप लोग का लॉन्ग क्वेश्चन और एसक्यू नहीं रहेगा। आप लोग का जो क्वेश्चन पैटर्न रहेगा वो एमसीक्यू, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम, ये सब रहेगा। 1 मार्क्स करके आप लोग का रहेगा। तो आज हम लोग सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे, यानी कि यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन एंड थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में अकाउंटिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग होता क्या है, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, अकाउंट्स किसे कहते हैं। तो ये सब के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो अकाउंटिंग में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अकाउंट्स होता क्या है, अकाउंट्स बोलते किसको हैं, और अकाउंट्स बनाते क्यों हैं, और आखिरकार अकाउंटिंग करते क्यों हैं। तो सबसे पहले हम लोग अकाउंट्स के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद हम लोग अकाउंटिंग का डेफिनेशन को हम लोग पढ़ेंगे।
तो आइए एक एग्जाम्पल के जरिए बहुत ही इजी वे में मैं आप सभी को समझा रहा हूँ कि अकाउंट्स होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अकाउंट्स है क्या, अकाउंट्स होता क्या है, अकाउंट्स किसे कहते हैं और अकाउंट्स बनाते किस लिए हैं। इन सारे सवालों का जवाब एक छोटे से लेक्चर में मैं आप सभी को बताऊंगा। तो इस वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे अकाउंट्स है क्या, अकाउंट्स किसे कहते हैं और अकाउंट्स बनाते किस लिए हैं। तो सिंपल भाषा में हम लोग बोल सकते हैं अकाउंट्स जब बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन को जब हम लोग अपना खाता में रिकॉर्ड करते हैं यानी कि अपने कॉपी में लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अकाउंट्स कहते हैं। आइए एक एग्जांपल के जरिए मैं बहुत इजी वे में आपको समझा रहा हूं। सपोज कर लीजिए रवि नाम का एक पर्सन है, वो बिजनेस स्टार्ट किया। अब बिजनेस स्टार्ट किया है तो ऐसे तो स्टार्ट नहीं होगा, उसके लिए मनी का जरूरत पड़ेगा। तो सपोज कर लीजिए उसने बिजनेस में 3 लाख लगाया। रवि कौन है, बिजनेस का ओनर है और बिजनेस का भी एक नाम दे दीजिए। सपोज कर लीजिए रवि जो है फर्नीचर का बिजनेस कर रहा है और उस बिजनेस का नाम है ऑक्सफोर्ड फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड। अब देखिए बिजनेस कर रहा है तो जाहिर सी बात है बिजनेस में हजारों ट्रांजैक्शन होंगे। वो कहीं से सामान मंगवाएगा। सपोज कर लीजिए फर्नीचर बनाने में उसको जरूरत पड़ेगा, वुड का जरूरत पड़ेगा। तो वो सपोज के लिए कोलकाता में है, किसी दूसरे स्टेट से वुड मंगाएगा तो वहां से वुड परचेस करेगा, ठीक है। उसके लिए फिर उसको कैरेज देना पड़ेगा, फिर उसके बाद फैक्ट्री में रखना पड़ेगा, फिर उसको जो है लेबर उसको क्या करेगा, रेडी करेगा, फर्नीचर बनाएगा। तो उसमें जो है बहुत सारे खर्चे होंगे। सपोज कर लीजिए खर्चे हो रहे हैं इन सारे ट्रांजेक्शन को। तो बिजनेस सपोज कर लीजिए अभी तक कुछ भी अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया है। अब कोई पूछेगा रवि से कि बताइए आपका बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, तो जब तक रवि क्या हो जाएगा, रवि कंफ्यूज हो जाएगा, रवि को मालूम ही नहीं है। जब तक वो बिजनेस जो है रवि जब तक अकाउंट मेंटेन नहीं करेगा तो उसको समझ में ही नहीं आएगा। तो बिजनेस क्या करेगा, अब अकाउंट्स बनाएगा। तो अकाउंट्स बनाएगा तो वो सारा ट्रांजेक्शन जहां से वो माल खरीद रहा है, ठीक है, किसी को सैलरी दे रहा है, ठीक है, और किसी को कैरेज दे रहा है, तो वो सारा ट्रांजैक्शन को क्या करेगा बिजनेस जो है अब अकाउंट्स बनाएगा। तो अकाउंट्स क्या करेगा, बिजनेस अकाउंट्स मेंटेन करेगा। तो अकाउंट्स में सारा ट्रांजैक्शन को क्या करेगा बिजनेस जो है रिकॉर्ड करेगा। किस में रिकॉर्ड करेगा, जनरल में रिकॉर्ड करेगा। तो जनरल सपोज कर लीजिए एक खाता होता है, एक कॉपी होता है जिसमें सारा ट्रांजैक्शन को जो है रिकॉर्ड किया जाता है। तो सारा ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। तो सिंपल भाषा में हम लोग बोल सकते हैं जब बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन को जब हम लोग अपना खाता में रिकॉर्ड करते हैं यानी कि कॉपी में लिखते हैं तो उसे अकाउंट्स कहते हैं। तो एक बार अकाउंट्स का मीनिंग को आप लोग देख लीजिए। An account is a summarized and systematic record of all the business transaction relating to a particular person or item, thing or an item at one place. तो अकाउंट क्या है, अकाउंट एक समराइज एंड सिस्टमैटिक वे में जितना भी बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन होता है उस सारे ट्रांजैक्शन को अकाउंट क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, अपना खाता में लिखता है। चाहे वो पर्टिकुलर पर्सन हो या फिर कोई आइटम या थिंग हो। तो आइए एक बार अब अकाउंटिंग का भी मीनिंग को देख लीजिए। तो आइए जानते हैं अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। Accounting is the art of recording, classifying, summarizing the financial data, analyzing and interpreting the results thereof for making economic decision. तो अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग एक आर्ट है। क्या चीज का, रिकॉर्ड करने का। जितना भी बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन होता है अकाउंटिंग क्या करता है, उसको एक प्रॉपर वे में, सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करता है। तो अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है, एक कला है। फिर उसके बाद जो है क्लासिफाइंग करता है। अकाउंटिंग क्या करता है, क्लासिफाई करके दिखाता है
कि किसको कौन से बिजनेसमैन को पैसा देना है, किससे पैसा लेना है, तो वो सारा चीज जो है अकाउंटिंग बताता है। फिर उसके बाद जो है समराइजिंग करता है। समराइजिंग का मतलब एक प्रॉपर वे में समराइज करके दिखाता है। बिजनेस में हजारों हजारों ट्रांजेक्शन होते हैं, तो उन सारे ट्रांजेक्शन को जो है एक समरी वे में दिखाता है। फिर उसके बाद जो है फाइनेंशियल डेटा जो है कलेक्ट करता है अकाउंटिंग। फिर उसके बाद जो है एनालाइज करता है। एनालिसिस का मतलब होता है अलग अलग करके दिखाता है। फिर उसके बाद जो है इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ फॉर मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। तो डिसीजन लेने में भी अकाउंटिंग क्या करता है, मदद करता है, तो इसीलिए इसको अकाउंटिंग बोलते हैं। उम्मीद है आपको अकाउंटिंग का मतलब और अकाउंट्स किसे कहते हैं समझ में आया होगा। उम्मीद है अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट यानी कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग आखिर करते क्यों है, ये सब आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब आप लोग डिफरेंट एलिमेंट्स और फंक्शन ऑफ अकाउंटेंसी देख लीजिए। आप लोग डिफरेंट एलिमेंट्स और फंक्शन ऑफ अकाउंटेंसी देख लीजिए। The function of accountancy can be completed by the following 3 स्टेप। तो अकाउंटेंसी का जो फंक्शन है वो कंप्लीट होता है इन 3 स्टेप में। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है अकाउंटेंसी का, बुक कीपिंग। तो सबसे पहला स्टेप में हम लोग पॉइंट नंबर 1 में जानेंगे कि बुक कीपिंग का काम क्या है। तो बुक कीपिंग का काम क्या है दोस्तों, जितना भी डेटा है उन सारे डेटा को कलेक्शन करता है, फिर उसके बाद उन सारे डेटा को क्लासिफाई करता है, फिर उसके बाद जितना भी ट्रांजैक्शन होता है उन सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। और बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, तो बुक कीपिंग का मतलब होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जितना भी बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन होता है उन सारे ट्रांजैक्शन को जब हम लोग अपना अकाउंट्स में लिखते हैं यानी कि खाता में लिखते हैं तो उसे बुक कीपिंग बोला जाता है। तो बुक कीपिंग क्या है, हम सिंपल वर्ड में आप सभी को बता दे रहे हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट दैट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। तो जितना भी बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन होता है उन सारे ट्रांजैक्शन को जब हम लोग अपना अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं यानी कि बुक में लिखते हैं तो उसे बुक कीपिंग बोला जाता है। और दूसरा फंक्शन है अकाउंटेंसी का अकाउंटिंग, और दूसरा पॉइंट है अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग के बारे में अभी थोड़ा देर पहले बताया। तो अकाउंटिंग क्या करता है, जितना भी बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन होता है उन सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, उन सारे ट्रांजैक्शन को एनालाइज करके दिखाता है और मेकिंग एडजस्टमेंट एंट्रीज, जो भी एडजस्टमेंट एंट्रीज होता है वो करता है। फिर उसके बाद रेक्टिफाई करता है। फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट यानी कि फाइनल अकाउंट बनाया जाता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स परफॉर्म बाय द अकाउंटेंट। तो ये सब कौन करता है, परफॉर्म करता है अकाउंटेंट। और तीसरा फंक्शन है अकाउंटेंसी का ऑडिटिंग, और तीसरा पॉइंट है ऑडिटिंग। तो ऑडिटिंग का मेन काम क्या होता है, चेकिंग करना, वॉचर एंड रिकॉर्ड्स, डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स, वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन, गिविंग एडवाइस परफॉर्म बाय द ऑडिटर। तो ये एडवाइस कौन देता है, ऑडिटर देता है। ऑडिटिंग का मेन काम क्या है, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट वगैरह क्या करता है, ऑडिटर जो है चेक करता है। अब अकाउंटिंग का ब्रांचेस को देख लीजिए। डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, ओल्ड एंड ट्रेडिशनल ब्रांचेस। तो जनरली 2 ब्रांचेस है अकाउंटिंग के। पहला क्या है, ओल्ड एंड ट्रेडिशनल ब्रांचेस जिसको बोला गया, और दूसरा है मॉडर्न ब्रांचेस। तो ओल्ड एंड ट्रेडिशनल ब्रांचेस में आपका पॉइंट नंबर 1 में है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, पॉइंट नंबर 2 में है कॉस्ट अकाउंटिंग, और पॉइंट नंबर 3 में है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मॉडर्न ब्रांचेस में आपका आ जाता है नेशनल अकाउंटिंग, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, सोशल अकाउंटिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इन्वायरमेंट अकाउंटिंग, मैकेनिज्म, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। तो ये सब अकाउंटिंग को क्या बोला गया है, मॉडर्न ब्रांचेस है। फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड देयर एलिमेंट। तो मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है पॉइंट नंबर ए में इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट में इन केस ऑफ बिजनेस कंसर्न द एलिमेंट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट आर। तो बिजनेस के लिए इनकम स्टेटमेंट बनाया जाता है। तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया जाता है,
फिर उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इफ नेसेसरी, अगर जरूरत पड़ा तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट भी बनाया जाता है। इन केस ऑफ नॉन प्रॉफिट सीकिंग कंसर्न, जिसका मेन मकसद प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता है, तो उन लोग के लिए उन लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाता है। इन केस ऑफ अदर कंसर्न रेवेन्यू अकाउंट और सिमिलर टाइप ऑफ अकाउंट बनाया जाता है। बी में है पोजीशन स्टेटमेंट, इसमें आपका बैलेंस शीट बनाया जाता है। तो पॉइंट नंबर 2 एक्स्ट्रा एंड ऑक्सिलरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपका रिजर्व्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया। और पॉइंट नंबर 2 में कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया। ये सब एक्स्ट्रा और ऑक्सिलरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट हो गया, फंड फ्लो स्टेटमेंट हो गया, फिक्स एसेट स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट स्टेटमेंट, डेटर स्टेटमेंट, क्रेडिटर स्टेटमेंट, अदर स्टेटमेंट एज रिक्वायर्ड। अब कौन कौन से यूजर होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का? अब यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लीजिए, यानी कि कौन कौन सा यूजर्स है। तो पहला पॉइंट में है मैनेजमेंट ऑफ द कंसर्न, दूसरा पॉइंट है ओनर्स और इन्वेस्टर्स, तीसरे में है क्रेडिटर्स और सप्लायर्स, चौथा पॉइंट है बैंक्स एंड लेंडर्स, पांचवा पॉइंट है कस्टमर्स एंड कंज्यूमर्स, 6 में है गवर्नमेंट, 7 में है रिसर्च स्कॉलर्स और 8 में है ट्रेडर्स एसोसिएशन, 9 में है लोकल अथॉरिटी और 10 में है जनरल पब्लिक, 11 में है स्टॉक एक्सचेंज और 12 में है इंटायर सोसाइटी एक्सेट्रा। ये डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन, स्टेप्स इन प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, क्या क्या स्टेप्स प्रोसेस होता है डेटा के लिए। इवेंट्स, यानी किस सोर्स से डेटा आ रहा है, सोर्सेस ऑफ डेटा। रिकॉर्ड्स, स्टोरिंग ऑफ डेटा, जितना भी डेटा है उसको रिकॉर्ड करके स्टोर किया जाता है। स्टैटिस्टिक्स, प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस ऑफ डेटा, उसके बाद प्रोसेसिंग एनालिसिस किया जाता है डेटा का। इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल प्रोसेस डेटा, डिसीजन मेकिंग, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन। स्टेप्स इन प्रोसेसिंग ऑफ अकाउंटिंग डेटा, तो क्या क्या स्टेप प्रोसेस करना पड़ता है अकाउंटिंग डेटा के लिए। फाइनेंशियल इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन, सोर्स ऑफ अकाउंटिंग डेटा, बुक्स ऑफ अकाउंट, रिकॉर्डिंग एंड स्टोरिंग ऑफ डेटा, अकाउंटिंग रिकॉर्ड इन प्राइमरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रोसेसिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग डेटा, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल डिसीजन मेकिंग, यूज ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स। तो ये सब सारा प्रोसेस किया जाता है अकाउंटिंग डेटा के लिए। तो इंट्रोडक्शन एंड थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग से अकाउंटिंग का ये चैप्टर आज यहीं पे ख़त्म हो गया। तो नेक्स्ट दिन यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेसिक अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है इंट्रोडक्शन एंड थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग से अकाउंटिंग का पूरा फुल डिटेल कॉन्सेप्ट आप सभी स्टूडेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।